हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 5.6 श्लोक पे चर्चा करेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्वयं समझा रहे हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हम बहुत विवेकवान पुरुष हैं, विचारवान व्यक्ति हैं और हम शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करके दूसरे कार्य करेंगे तो चाहे हम कितना ही विरक्त हो जाएं या कर्मों का परित्याग भी कर दें, तब भी हम सुखी नहीं बन सकते। तो जीवन में परम सुखी या परम आनंद के लिए भक्ति अत्यंत आवश्यकता है, जिसको भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मायावादी सन्यासी, सांख्य दर्शन के अध्ययन में हमेशा वो लगे ही रहते हैं और अपना जीवन उसी में लगा देते हैं। और दूसरे जो होते हैं वैष्णव सन्यासी, वो भागवत दर्शन का अध्ययन करते हैं और इस तरह से भगवत प्राप्ति करते हैं। तो मायावादी सन्यासी भी जो होते हैं वो वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। तो है ना, तो उनको भगवान का निराकार स्वरूप या पता नहीं क्या समझ आता है, पर उनका भगवान को साकार रूप में नहीं मानते वो। लेकिन भागवत संप्रदाय के जो छात्र होते हैं वो 5 रात्र की विधि से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो वैष्णव सन्यासी जो होते हैं वो भगवान की हमेशा दिव्य सेवा में लगे रहते हैं और अनेक प्रकार से दिव्य सेवाएं करते रहते हैं, है ना। नवदा भक्ति जो होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम साख्यम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदन। तो ऐसे अनेकों विधियों से भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। तो उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता, वो भगवान की भक्ति में ही अलग अलग प्रकार से, है ना, अनेकों प्रकार से कार्य करते रहते हैं। और इसके विपरीत जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो सांख्य और वेदांत के अध्ययन के चिंतन में लगे रहते हैं। तो वो भगवान की दिव्य भक्ति का या दिव्य सेवा का वो आनंद ही नहीं उठा पाते, है ना। तो उनके लिए अध्ययन इतना ज़्यादा जटिल हो जाता है कि कभी कभी वो ब्रह्म चिंतन से उबकर, है ना, अ, अ, भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। तो फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का अध्ययन उनके लिए कष्टकारक होता है, क्योंकि उनको रस नहीं मिल रहा होता। तो शुष्क चिंतन, है ना, और कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना जो होती है उनके लिए व्यर्थ हो जाती है। और भक्ति में लगने से वैष्णव जो होते हैं या वैष्णव सन्यासी होते हैं या भक्त होते हैं, अपने दिव्य करते करते स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं और, है ना, औरों को भी बांटते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं। और ये निश्चित रहता है कि वो भगवत धाम की प्राप्ति करके ही रहेंगे और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएंगे। लेकिन मायावादी सन्यासी को यहाँ पर शिव पापा जी कह रहे हैं कि कभी कभी वो आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे भी गिर जाते हैं, फिर वो समाज सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, ऐसे भौतिक कर्म करते हैं, है ना। और उससे उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ स्वर्ग आदि लोक मिलता है। और स्वर्ग में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो, क्योंकि वो भी भौतिक जगत है। तो उनके पुण्य कर्म जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर दोबारा से वो इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। तो इस तरह से वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे ही रहते हैं। तो इस श्लोक से यह निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण भावना अमृत के कार्य में लगे रहने वाले लोग जो होते हैं वो साधारण चिंतन करने वाले सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, है ना। यद्यपि वो भी जो सन्यासी होते हैं वो भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भाई बन जाते हैं, यानी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें शॉर्ट में ही भगवान की भक्ति मिल रही है, अगर हम इसी जन्म में इसी जीवन में भगवान की भक्ति करते हैं। और इस कलयुग में भगवान की भक्ति करने का सबसे सरल साधन है भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में निरंतर श्रवण करना, कीर्तन करना। तो जब हम उनके पवित्र नामों को गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो हमें वो परम सुख की प्राप्ति है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिसके लिए हम अनादिकाल से
भटक रहे हैं। तो जीवात्मा जो है वो आनंद में होती है, आनंदमयो अभ्यासात, है ना? तो श्री कृष्ण जो है वो साक्षात आनंद है, रस स्वरूप है, रसो वही स, है ना? तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात आनंदाधेव खल्वी मानी भूतानि जाए। तैत्तिरीय उपनिषद में श्लोक 6 में बताते हैं कि परब्रह्म जो है वो श्री कृष्ण ही आनंद है और वे आनंद ही सबका स्रोत है। तो उन श्री कृष्ण से योग करके जीवात्मा आनंद सुख को प्राप्त कर सकता है। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को केंद्र में लाएंगे, तो हमें भी वो दिव्य आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। तो भक्ति योग जो भक्ति युक्त कोई भी कर्म योग होता है, वो उसमें संलग्न भक्त हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि उसकी प्रत्येक कार्य जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण विषयक वस्तु से संबंधित होते हैं। तो वह श्री कृष्ण के सुंदर रूप का, उनके पवित्र नामों का, उनके शुद्ध भक्तों का, उनकी लीलाओं का और उनके गुणों के श्रवण का और उनकी दिव्य सेवाओं का सदा, है ना, आनंद लेता ही रहता है। अतः वह इस जीवन में भी सुखपूर्वक रहता है और मृत्यु के उपरांत तो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है और सुखी हो जाता है, शाश्वत रूप से सुखी हो जाता है। इसके विपरीत जो शुष्क वेदांती सन्यासी होते हैं, वो श्री कृष्ण के लिए कोई भक्तिपूर्वक कार्य नहीं करते, तो उनका जीवन जो है ना, उदासीनता से भरा होता है, जो कि आत्मा की मूल प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि आत्मा तो है ना आनंदमय अभ्यास है। तो इस तरह से वो उब जाते हैं, क्योंकि आत्मा की मूल प्रकृति के विपरीत आचरण करने के कारण उनको कभी भी सुख नहीं प्राप्त होता, चाहे वो कितना ही ऊंचा पद प्राप्त कर ले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को की भक्ति ये करने से जीव जो है निरंतर भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है और दिव्य आनंद प्राप्त कर लेता है। तो श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर एक श्लोक है 10.2.32। ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना स्वैस्तद्भावाद् विशुद्धबुद्धये आरुह्य कृष्णेन परम पदं ततः पतन्त्यो अनादृत्युष्मद् अंग्रिये। तो कोई ये कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां अपना रखी है, तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी और अन्य देवता कहते हैं। तो ये उनकी प्रेयर है, प्रार्थना है कि हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्तगण अपने को मुक्त हुआ मान लें, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। तो भगवान की भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सबसे अधिक हमारे गुरु साधु शास्त्र सभी यही मत कहते हैं, सबका एक ही मत है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके अपना जीवन धन्य धन्य बनाना चाहिए, अन्यथा हम अपने पद से नीचे गिर जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना चाहिए। तो इससे हम अपना जीवन सफल बना पाएंगे। तो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में भक्ति रहित संन्यास की अपेक्षा भक्ति युक्त कर्म करने का उपदेश देते हैं, और यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम जिस भी वर्ण आश्रम में हैं, भगवान को केंद्र में रखकर अपना जीवन धन्य बना के इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।